नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पारिवारिक विद्वेष के चलते दूसरे पक्ष पर प्रताड़ना का प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। भोपाल ग्राम खेजड़ा देव निवासी मनोज पुत्र रमेश बाबू ने पुराने विवाद को लेकर अपने ऊपर अत्याचार के विरुद्ध पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मामला यह है कि मनोज मीणा की ग्राम खेजड़ा देव में कृषि भूमि है, जिसे लेकर पड़ोसी मुकेश मीणा आत्मा प्रभुलाल मीणा से आए दिन विवाद चलता रहता है। फरियादी मनोज मीणा ने आरोप लगाया कि मुकेश मीणा और उसके साथी हमारे कर्मचारियों को खुद की जमीन पर काम करने की धमकी देते हैं। इसी बात को लेकर 12 दिसंबर 2023 को मुकेश, उसका बड़ा भाई राकेश और लड़का आशीष पर आकर गंदी गालियां दी और पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरुद्ध मनोज मीणा द्वारा थाना ईटखेड़ी शिकायत की, जिसके विरुद्ध पुलिस ने धारा 452, 294, 506 का प्रकरण दर्ज किया। वहीं पुलिस ने फरियादी के विरुद्ध भी FIR दर्ज की है। इसे लेकर फरियादी पक्ष में निराशा है, जिसके तहत पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विवाद ये है कि 2023 में हमने आवेदन दिया था, ये 16 तारीख 12 महीना 2023 को। इसमें कर्मचारियों के वजह से हमारा आपसे विवाद हुआ था। जमीन में जो काम करते हैं उनकी वजह से विवाद हुआ था। 16 तारीख का ये आवेदन है जो हमने आवेदन दिया था। 17 तारीख को FIR लिखी इन्होंने। हमने इसमें 3 लोगों का नाम लिखवाया था आवेदन में, लेकिन FIR में सिर्फ एक का नाम लिखा गया है। कर्मचारियों की वजह से पूरा विवाद हुआ था। 1 साल हो गया, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर जी, कहाँ का मामला है? ग्राम खेजड़ा देव का। थाना क्या है इसका? थाना ईटखेड़ी है। कहाँ ज्ञापन दिया आपने इसको लेकर? ईटखेड़ी थाने में दिया था। TI साहब है दुर्जन सिंह जी, उनको दिया था। फिर बीच में 15 तारीख 5वां महीना 2024 को पापा ने एक और आवेदन दिया था। पापा के ऊपर कार चढ़ा दी, मतलब चढ़ाते बचाई। पापा भाग के बचे थे वहाँ से। वो नहीं, ये जो आपके पापा के ऊपर कार चढ़ाना गया, मुकेश मीणा है, परिवार के ही हमारे चाचा लगते हैं। उन्होंने थार गाड़ी उनके पास, उन्होंने पापा के ऊपर, मतलब ये समझ लो बच ही गए पापा। पूरा विवाद किस मामले को लेकर है? विवाद इस मामले से हुआ है, हमारे कर्मचारी उनको भड़काते हैं ये लोग कि उनके यहाँ काम मत करो, हमारे यहाँ जमीनी विवाद है क्या? जमीनी विवाद भी चल रहा है, पर वो तो ऐसा है कि चलता रहता है हर परिवार में, पर वो हमारे कर्मचारियों को भड़काते हैं। कितने कर्मचारी आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 कर्मचारी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है इसमें सबका। राजू सिंह है। तो आपको कैसा पता चला कि कर्मचारी को भड़का रहे हैं? वो हमको बताते हैं ना कि भैया ये लोग हमको ऑफर देते हैं कि तुम उनके यहाँ 6,000 रुपये महीने से काम करते हो, हम तुमको 8,000 देंगे, उनके यहाँ मत करो। एक कर्मचारी तो हमारे 80,000 रुपये खा के भागी गया उनके चक्कर में। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पापा के ऊपर कार चढ़ा दी होती, ये आवेदन है। नहीं तो क्या सबूत पेश कर कर्मचारी गवाही देने तैयार है? गवाही देने के तैयार है। पिस्टल की धमकी देता है, पिस्टल दिखाता है, हमारे खेत पर बैठा रहता है 4-5 गुंडों को लेके परमानेंट। हम खेत पे नहीं जा पाते हैं। पापा को कम से कम 10 दिन हो जाते, खेत पे नहीं जा पाते, फसल खराब हो रही है हमारी, और पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। आपने FIR दर्ज कराई थी, TI साहब ने क्या? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि आपने डेट गलत लिखवाई, जबकि पुलिस ने खुद डेट गलत लिखी। हमने आवेदन दिया था 16 तारीख का और FIR उन्होंने लिखी 17 तारीख की। हम ये बताओ आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि उनका कर्मचारी और हमारे कर्मचारी के आपस में कुछ बात हुई, लेकिन उन्होंने पापा के खिलाफ FIR करवा दी झूठी। पुलिस ने बिना कुछ कार्रवाई करे, बिना कुछ जांच पड़ताल करे, सीधे डायरेक्ट FIR लिख दी पापा के खिलाफ। ना पापा को फोन किया, ना पापा से फोन करके पूछा कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट FIR काट दी हमारे खिलाफ, जांच पड़ताल किए बिना। काउंटर केस बनाएगा? काउंटर केस बनाएगा। इतना आरोपियों को सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या वजह है? अब भैया हो सकता है कि कुछ पैसे वाला मामला हो, उनके पास पैसा है, जमीन बेची कुछ टाइम पहले उन्होंने, पैसे में से खिला दिए होंगे, इसलिए पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पापा हैं वो खेत पर जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, हम भी छोटे हैं, हम भी जाते रहते हैं खेत पर। वो खेत पर बैठे रहते हैं परमानेंट पिस्टल लेके, वो एक बार पापा को भी बचा दिए, कार चढ़ा दी होती पापा के ऊपर। हम ये चाह रहे हैं उनके पिस्टल जब्त की जाए, उनको समझाया जाए, उनको थाने में बिठा के बुलाया जाए, उनको समझाया जाए। TI साहब का भी थोड़ा एक्शन हो उसमें। TI साहब हमारे सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हमारे।
हम 9 थाने महीने हो गए, 9 महीने में FRI का कुछ नहीं हुआ, बेसिक बेसिक रखी 9 महीने हो गए FIR को, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिए गया, कुछ भी। अब तो पूरे मामले को आईजी महोदय से मुलाकात करेंगे या किसी मंत्री को ज्ञापन भी देंगे? हम बस सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा जो भी प्रशासन से हो सके हमारी सहायता करें, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप लोगों का सामाजिक संगठन भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। जी। क्या आपके सामाजिक संगठन से भी आपने इस बात की शिकायत की? की थी, हमने काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन आपसी विवाद में कोई बोलना नहीं चाहता बीच में। सब लोग यही बोलते हैं आपका आपसी विवाद है, परिवार का विवाद है, आपस में समझाइए। पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने फिलहाल तो अभी नहीं गए हम, पर हम सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।